आज की कहानी का नाम है पति की कमाई पर पत्नी का कोई हक नहीं। पूरे घर में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। सुई पे गिरे तो आवाज आए। सब एक दूसरे से नाराज होकर अपने अपने कमरे में पड़े थे। कोई पहल नहीं करना चाह रहा था। सब एक दूसरे से उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वो पहले आए, वो पहले आए। पहले आपके चक्कर में सुबह से शाम हो गई और घर की चुप्पी नहीं भंग हुई। तभी शशिकांत जी उठे और किचन में जाकर सबके लिए चाय बनाई और सबको आवाज दी। सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी जया जी को आवाज लगाई, श्रीमती जी आइए, गर्मा गर्म मसालेदार चाय तैयार है। दूसरी आवाज अपनी बहू रागिनी को लगाई, रागिनी बेटा बाहर आओ, आज तुम्हारा काम। रागिनी बाहर आई और बोली, बाबूजी आपने चाय क्यों बनाई? मुझे आवाज दे देते, मैं बना देती। तभी देखा उनकी अर्धांगिनी जया जी और बेटी दिया भी बाहर आ गई। शशिकांत बाबू ने अपनी बहू रागिनी का जवाब देते हुए कनखियों से पत्नी और बेटी की तरफ देखा और बोले, तुम तो हमेशा ही बनाती हो, कभी कभी तो घर की बहू का भी हक बनता है कि कोई और उसके लिए चाय बनाए। लोग बहू को सिर्फ काम करने वाली मशीन या नौकरानी समझते हैं, वही बेटी को राज रानी बनाकर रखते हैं और ये भूल जाते हैं बहू भी किसी की बेटी है और एक दिन बेटी को भी ब्याहकर ससुराल जाना ही है। हाँ हाँ, आपको तो हमेशा अपनी पत्नी और बेटी में ही खोट नजर आती है, पराये घर से आई बहू में गुण ही गुण नजर आते हैं। यह श्रीमती जी, यह सोच गलत है। आपकी बेटी अपनी और बहू पराई, बहू को भी अपना मानिए। आप भूल गई कि एक दिन आप भी पराये घर से आई थी और एक दिन आपकी बेटी को भी पराये घर जाना है। उसके बावजूद बहू के साथ गलत व्यवहार करती है। आप किसने कहा आपसे बहू के साथ गलत व्यवहार होता है? कहेगा कौन? खुद अपनी आंखों से देखा है और महसूस किया है कि आप दोनों माँ बेटी मिलकर किस तरह बहू का जीना हराम किए रहती है। वो तो शुक्र मनाइए बहू कभी पलटकर जवाब नहीं देती और बेटे को सो नहीं बताती। वो कब का अलग रहने चला गया होता। ये है शशिकांत बाबूजी, प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, रिटायर हो चुके हैं। घर में पत्नी जया जी, एक बेटा राघव जिसकी शादी रागिनी से हो चुकी है। राघव भी अपना कोचिंग सेंटर चलाता है। बेटी दिया जो अभी पढ़ रही है। अच्छा खाता पीता परिवार है। रागिनी भी पढ़ी लिखी और कामकाज में होशियार है, लेकिन माँ बेटी मिलकर उसका जीना मुहाल किए रहती है। हर वक्त उसकी हर बात में रोक टोक, उसका हर सामान उससे बिना पूछे ही निकाल कर इस्तेमाल कर लेती है और अपने हर सामान में ताला लगा कर रखती है। यहाँ तक कि दिया हर समय ये भी देखती कहती है कि कब भैया भाभी ये हंसकर बात कर रहे हैं, या फिर पति पत्नी साथ में थोड़ा सा भी समय बिता ले तो तुरंत माँ से लगा देती है और माँ बेटे सामने तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बेटे के निकलते ही पूरे घर में तूफान खड़ा कर देती है। घर में जवान बहन है, लेकिन कोई शर्म लिहाज नहीं रह गया। रागिनी कहती भी, माँ हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हम लोग भी समझते हैं आपस में हंस बोल लेने से कौन सा अनर्थ या पाप हो गया। आपको दिया को समझना चाहिए कि हर समय भाई भाभी की नज़रबंदी करना और चुगली करना खराब आदत है। कल को जहाँ जाएगी उसकी यही आदत दो चूल्हा करवा देगी। शशिकांत बाबू जब ड्यूटी पर जाते थे तो घर के मामलों में इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब से रिटायर हुए हैं तो ज़्यादातर घर में ही रहते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं। उन्हें ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि उनकी पत्नी और बेटी बहू के साथ गलत कर रही है, बस मौके की तलाश में है कि उन दोनों को सबक सिखाए। राघव को रागिनी की हर के पचड़ों में नहीं पड़ना देता, जितना हो सकता है दोनों की बातें नजरअंदाज कर देती, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो सासू माँ को तो नहीं लेकिन दिया को जवाब दे देती है, जिससे सासू माँ भड़क कर बहू पर ही आरोप लगाने लगती है। आज भी यही हुआ। रागिनी ने अपने पति राघव से किसी काम के लिए रुपए मांगे और दिया ने राघव को रागिनी को रुपए देते हुए देख लिया। तुरंत जाकर अपनी माँ से लगा दिया, भाई भैया से रुपए मांग रही थी और भैया ने दे दिए, मुझे तो कभी नहीं देते। और माँ ने भी बेटे की बातें सुनकर बात का वतंगड़ बना दिया। तुम्हें घर में रहकर रुपए पैसे की क्या जरूरत है जो मेरे बेटे से अकेले में मांग रही थी? मायके वालों को भेजने होंगे। माँ जी, वो आपके बेटे और दिया तुम्हारे भाई मेरे पति भी है। अगर मैंने उनसे अपनी जरूरत के लिए रुपए मांगे तो ये मेरा हक है।
आपको और दिया को जरूरत होती है तो आप लोग भी लेती हो, तब तो मैं भी हस्तक्षेप नहीं करती। दिया, तुम्हारे भैया तुम्हें हर मौके पर गिफ्ट और रुपए देते हैं, और माँ जी आपका बेटा अपनी हर महीने की पूरी सैलरी आपके हाथों में रख देता है, तब तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। चाहूँ तो मैं भी उन्हें रोक सकती हूँ, लेकिन मैं कभी कुछ नहीं कहती। लेकिन अगर आप लोग इसी तरह से मेरी हर बात में हस्तक्षेप करते रहे तो मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम माँ बेटी को इस तरह सुनाओगी? मेरा बेटा है, इसीलिए हमारा तो पूरा हक है, लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं है। आपके कहने से कोई हक नहीं है मेरा। शादी करके आई हूँ इस घर में। इसी तरह से बहसबाजी से बात बढ़ती चली गई, और जया जी और दिया दोनों ने गलती रागिनी को ही दी। जया जी गलत होते हुए भी रागिनी से उम्मीद कर रही थी कि वो आकर दोनों माँ बेटी से माफी मांगे, लेकिन आज रागिनी भी अड़ गई थी कि जब गलती उसकी नहीं है तो माफी नहीं मांगेगी। रागिनी अपने कमरे में चली गई और जया जी दिया अपने कमरे में चले गए। पूरे घर में बिल्कुल सन्नाटा फैल गया। शशिकांत जी उस समय बाजार गए हुए थे और घर में घुसते ही समझ गए कि आज घर में जरूर कुछ हुआ है, तभी इतनी ज्यादा चुप्पी है और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। उन्होंने सबसे पहले चाय बनाई और सबको आवाज लगाई। उन्हें अच्छे से पता था क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछना उचित समझा। जया और दिया ने पूरी गलती रागिनी को ही दे दी, लेकिन वो जानते थे क्या हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी और बेटी को ही समझाया। श्रीमती जी, के कैसी अनपढ़ों वाली बातें करती हो? पति की कमाई पर पत्नी का कोई हक नहीं है? आपका मेरी कमाई पर कोई हक नहीं है क्या? फिर बहू का क्यों नहीं है? उसने अगर अपनी ज़रूरत के लिए कुछ रुपए मांग लिए तो कौन से आफत टूट पड़ी? बेटा हर महीने पूरी तनख्वाह लाकर आपके हाथ पर रखता है। बहू चाहे तो वो अपने हाथ में रखे, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैं याद दिला देता हूँ। मैं अपनी तनख्वाह में से हर महीने अपने माँ बाबूजी को 1000 रुपये भेजता था, लेकिन आपको वो भी पसंद नहीं आता था। एक गलती उस समय की थी, एक बेटे को अपने माता पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाने देने की, और दूसरी गलती आज कर रही है, बहू से ये कहकर कि उसका अपने पति की कमाई पर कोई हक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कल जो आपने किया वही आपके साथ हो। उस समय आपने अपने स्वार्थ के लिए मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया। आज बहू आपको अपने बेटे से दूर कर दे क्योंकि वो आप दोनों उसके साथ कर रही है, वो सरासर गलत है। तुम दोनों गलत हरकतों में एक दूसरे का साथ देती हो। तुम्हें अभी ये बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन जब ससुराल जाओगी तब समझ में आएगा। कल को जब माता पिता नहीं रहेंगे तो मायके आने को तरस जाओगी, क्योंकि अपनी हरकतों से भाई भाभी के दिलों में तो जगह नहीं बना पाओगी। गलती तुम दोनों की है, रागिनी की नहीं, इसीलिए समय रहते सुधर जाओ। शशिकांत जी की बातें सुनकर जया जी और दिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। आगे से कभी इस तरह से हरकत ना करने का वादा किया। दिया ने अपनी भाभी रागिनी से माफी मांगी। रागिनी ने भी बिना किसी गिले शिकवे के अपने सासू माँ और ननद को दिल से माफ कर दिया, क्योंकि वो अपने घर को जोड़कर रखना जानती है। वो तो बात अपने अधिकार को थी तो बोलना बहुत जरूरी था, वरना कोई कभी समझता नहीं। शशिकांत जी भी अपनी बातों का सही होते देख रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।